मित्रों नमस्कार। द नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का मेरा विषय है कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और उनके पूरे कुनबे का, उनके पूरे इकोसिस्टम का एक देशद्रोही माइंडसेट, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका अफवाह, उनका दुराग्रह। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने मिलकर जो दुस्साहस किया, उसके बाद भारत ने जो जोरदार बदला लिया, पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए, उसके दर्जनों आतंकी ठिकाने नष्ट किए। उसके बाद भारत के अंदर, चूँकि मैंने लगभग 11 वर्षों से देखा है कि नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पे विरोध करते करते वो कब कांग्रेसी और विपक्षी दल एक बारीक रेखा जो है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरोध और अपने देश के विरोध में उस रेखा को पार कर जाते हैं, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता या जानबूझ करके करते हैं। हो सकता है कि 2008 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राहुल गांधी और उनकी माताजी ने एक MOU साइन किया था, एक गुप्त MOU, जिसका चीन तो जाहिर बात है खुलासा करेगा नहीं, वो तो दुश्मन देश है और ये भी दुश्मन से कम है नहीं, तो ये भी खुलासा करेंगे नहीं कि इन्होंने क्या MOU साइन किया, क्या उसमें लिखा था। लेकिन अब उस MOU से इन्हें क्या प्राप्त होता है? राजीव गांधी फाउंडेशन के थ्रू ये चंदा पाते रहते हैं, उसी का कर्ज अदा करते हैं कि मतलब हमेशा खुलकर चीन के साथ खड़ा हो जाना, और डोकलाम के समय भी चीनी राजदूत से मिलना, और इस ढंग का इनका अपना प्रपंच चलता रहता है। खुलकर चीन का समर्थन करते हैं, चीन को आगे बताते हैं। और जब पूरी दुनिया, जब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, जाहिर बात है कि पाकिस्तान के पास जो 85% जो उनका हथियार है पाकिस्तानियों के पास, वो चीन से आयातित है। और चीनी डिफेंस सिस्टम हो, चीनी मिसाइल हो, चीनी J-17 ऐसा करके उनका जो एक फाइटर जेट है, जिस सब को भारत ने तबाह किया। तो पूरे विश्व में चीनी सामानों की थू हुई, उनके सैन्य उपकरणों की थू हुई। अब जाहिर बात है, जिससे आदमी दलाली खाता है, जिससे चंदा खाता है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा भाई, उसी के एवज में वो आपको पैसा देता है। तो ये कूद पड़े। पूरे देश के लोग ये जानने को उत्सुक थे कि हमने चीन के कितने और पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए, और राहुल गांधी आतुर थे, उनका पूरा इकोसिस्टम आतुर था कि भारत के कितने गिरे। मतलब इस मानसिकता से बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। लेकिन आज भी उसके जो है समर्थक वो फेसबुक पर एकदम गंध मचा करके रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना और तुमसे न हो पाएगा, ये है वो है, नरेंद्र तुमने क्या किया, आयरन लेडी, फला ढिका, मतलब जितना भी गंद फैला सकते हैं फैला दें। वो आयरन लेडी जिन्होंने 93,000, जिनके शासनकाल में 1971 युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। भारत 3 वर्षों तक उन्हें पालता रहा, और उसके बदले 54 सैनिक जो भारत के उधर चले गए थे, उसको वो आयरन लेडी वापस न ले सकी। वो क्या है कि आयरन लेडी है। हम चाहते तो उन 93,000 सैनिकों के एवज में हम बहुत बड़ा बार्गेनिंग कर सकते थे। हम पूरा जम्मू कश्मीर जो पाक के अभी कब्जे में है, वो उस पर हम बार्गेन कर सकते थे। 93,000 सैनिकों की संख्या कम नहीं होती है। अगर पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता तो उसके देश में विद्रोह हो जाता, थू होती, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आयरन लेडी ने उन 93,000 सैनिकों को 3 साल तक भोजन करा के उनको उनकी सारी फैसिलिटी उठा करके बाइज्जत उन्हें वापस कर दिया, और हमारे 54 सैनिक नहीं आए। तो कांग्रेसियों के पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे बिहार में बजीकांचल में कहावत है, थेथरई गल थेथरई, तो वो करते हैं। और मुझे अफसोस भी होता है, मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े देशद्रोही पार्टी का कोई समर्थन कैसे कर सकता है। फिर सहसा मुझे याद आता है कि अगर ऐसे लोग न होते तो भारत 1000 वर्षों तक गुलाम कैसे रहता।
मुगलों के हाथ या फिर 200 साल अंग्रेज़ों के हाथ में। और 200 साल अंग्रेज़ तो व्यापार करने आए थे, वो तो सामान लाओ लश्कर सैनिक लेकर के आए नहीं थे। यहीं के इसी देशद्रोही मानसिकता के लोगों को अपने में मिलाया और यहीं के लोगों पर जुल्म करवाया। और फिर मतलब एक अजीब विरोधाभास है कि कांग्रेस कहती है कि हमने मतलब आज़ादी दिलाई, खासकर गांधी नेहरू परिवार, और उस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसको इतिहास में सिपाही विद्रोह कह के मतलब बताइए, सिपाही विद्रोह, हमारे सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी का बिगुल फूका, उसको बताया गया सिपाही विद्रोह। वाह! तो वो जब स्वतंत्रता सेनानियों ने नाक में अंग्रेज़ों के दम कर दिया तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम ज़्यादा दिन इस देश को गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और किसके द्वारा किया? अपने ही एक अफसर को कहा कि तुम एक राजनीतिक दल बनाओ और इन सबको बातचीत में उलझा करके रखो। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। आप बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो गूगल सर्च कर लें। और A.O. ह्यूम जो था एक अंग्रेज़ था, लेकिन इसका शॉर्ट नाम ही हमें पढ़ाया गया ताकि हम कंफ्यूज रहें कि वो भारतीय था कि अंग्रेज़ था कि क्या था। और इस प्रकार से जो मतलब अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी वो अंग्रेज़ों को भगाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे तो कतई नहीं लग रहा है। अंग्रेज भागे, गर्म दल के जो लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लाखों क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की। उसके खौफ से अंग्रेज भागे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमज़ोर पड़ने लगे थे, इंग्लैंड कमज़ोर पड़ने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप वो भागा। इसमें नेहरू तो लाठी, अंग्रेज़ों की लाठी देखकर छुप जाया करते थे। वो नेहरू क्या देश को आज़ाद कराएंगे? लेकिन ठीक है, क्योंकि उनका शासन हुआ, अंग्रेज के वो प्रिय थे, उनको प्रधानमंत्री देश का बनाया गया, और उन्होंने अपने इतिहासकार रखे, शिक्षा मंत्री रखे। तो जैसे मन हुआ वैसे इतिहास लिखा गया, जैसी शिक्षा देने की इच्छा हुई वैसी शिक्षा इन्होंने दी। तो यही सब पढ़ाया गया, जाहिर बात है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और उनके कुनबे का जो घृणित देशद्रोही मानसिकता है, विदेश में जाना, विदेशी सरकारों को कहना, अमेरिका इंग्लैंड को आह्वान करना कि आप मेरे देश में आइए, हस्तक्षेप कीजिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकिए। और मतलब वो आदमी हिंदू विरोध और देश विरोध की सारी सीमाओं को पार करता जा रहा है, सारी सीमाओं को पार करता जा रहा है। फिर भी मतलब उसके चमचे जो है उसका समर्थन करते हैं। हर जाति में मतलब उसके समर्थक भरे हैं, हर वर्ण में उसके समर्थक भरे हैं। और मतलब गजब के स्वार्थी लोग हैं, जिनको देश अपना नहीं दिखता है, बस स्वार्थ है उसका। उसके पक्ष में अजीब अजीब पोस्ट करेंगे, एक अकेला सब पे भारी। अरे वो अभागा तो अपनी पार्टी पे खुद भारी है, वो तो देश पे भारी है, देश पे बोझ है। वो सब पे भारी क्या रहे? उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके नेतृत्व में 2014 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ। वो हारता जा रहा है, इंसान हारता जा रहा है। झूठा नैरेटिव, झूठा दुष्प्रचार, एक खटाखट वाला और एक आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसमें भी भाजपाइयों का एक बरबोलापन, 400 पार, 400 पार, 400 पार की आवश्यकता क्या थी? 272 सीट तो बहुमत है, 400 पार। आप जब कुछ ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा करेंगे तो मतलब इस तरह ये तो झूठे लोग हैं, इनको तो दुष्प्रचार ये करेंगे ही। इसी नाम पे ये आज़ादी के बाद से लगभग 6 दशकों तक इन्होंने राज किया है, फैला दिया कि हाँ ये आएंगे तो आरक्षण ख़त्म करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। हो गया, मिसफायर हो गया, मतलब बैकफायर कर गया वो, और उसका वो चल गया। चलने का दुष्परिणाम है कि 240 सीटें आई। तो लेकिन ये अब नहीं चलेगा, लोग भी समझ गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। वो चुनाव के समय मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैंने देखा था कि किस ढंग से देशद्रोहियों के पोस्ट के रीच को एकदम
चुनाव से 3-4-5 महीने पहले से लेके चुनाव के 2-4 महीने बाद तक किस ढंग से फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे ख़त्म कर दिया गया। इसका तो मैं मतलब खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे पोस्ट को 10, 5, 7, 15 ऐसे लोग लाइक करते थे, अनचाहे पोस्ट आ रहे थे, और मतलब उसको अगर आप ब्लॉक कर देते, आप कुछ भी कर देते, वो 1 घंटे बाद वो फिर दिखने लगता था। तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और कॉन्स्पिरेसी थी तो मेरा सरकार से भी सवाल है कि सरकार कहाँ सो रही थी। ये सरकार का भी ओवर कॉन्फिडेंस था, जो सरकार उस चीज़ को नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि अब ये ऐसा नहीं होगा, देश के लोग जागरूक हो गए हैं। राज्य जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र जैसा जटिल राज्य जहां लोग कह रहा था कि नहीं एकदम से ये हो जाएगा, हरियाणा और ये ले लीजिए, तो वहाँ सब जगह लोग समझे हैं इस बात को। एक वो मतलब मतलब क्षणिक एक क्या कहते हैं उसको, एक आवेग था लोगों का, उनको भरमाया गया और बड़े पैमाने पे भड़काया गया। वो खटाखट वाला हर घर में पहुंचाया गया, झूठ ही सही, लेकिन विपक्षी कार्यकर्ताओं ने मतलब पूरी मेहनत की, घर घर तक उस खटाखट को पहुंचाया, लोगों से साइन कराया, उनका बैंक डिटेल्स लिया, उनका आधार लिया। लोगों को लगा कि बस अब ये शुरू हो जाएगा, खटाखट हमको आने लगेगा। और इधर भाजपा का मैंने देखा था कि इतना खराब चुनाव प्रबंधन कभी नहीं था। हमारा जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ लोगों को पर्ची नहीं मिल रही थी, चुनाव की पर्ची। जो पहले तो घर घर में पहुंचा दिया जाता था, लोग आके खोजते थे, परेशान होकर चले जाते थे। भाजपाइयों का, कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है सो चुनाव आयोग को मैनिपुलेट करती है या ऐसा, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छे मतलब घोर भाजपाई सपोर्टर के वोट हमारे बूथ से कटे हुए थे, और हमारे अगल बगल के बूथ से। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसका। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, और सरकार से मुझे ये शिकायत है कि सरकार ने इसे होने कैसे दिया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ ये सब, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं फिर अपने पुरानी बात पे आता हूँ कि ये राहुल गांधी और उनके कुनबे का देशद्रोह मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट। उनकी भाषा, चीन की भाषा, मतलब पाकिस्तान की भाषा एक मतलब, फिर भी मतलब वो तो बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो बोलेंगे, उनका मोराल बढ़ा है, उनको लगता है झूठ बोल करके ये करके हम 54 से 99 तक आ गए, हम और झूठ बोलेंगे। कांग्रेस की स्थिति हो गई है, पहले कांग्रेस लाख घटिया स्तर की पार्टी है, लेकिन फिर भी प्रवक्ता अच्छे थे, शालीनता थी, सब कुछ है। उनको लगता है कि नहीं, इन्हीं गालीबाजों के कारण हमारा सीट बढ़ा है, हमारा मोराल बढ़ा है। कांग्रेस में तो परंपरा है, कांग्रेस खासतौर पे मतलब कांग्रेस में तो है कि अगर आपको देश से कोई मोह नहीं रखना है, हिंदुओं से कोई मोह नहीं रखना है, आपको मोह, सम्मान, आदर सिर्फ गांधी परिवार का करना है, देश गांधी परिवार के सामने कुछ नहीं। तो ये चल रहा है और ये चलेगा, ये बरसों बरस चलेगा, और मतलब कांग्रेस जब तक रहेगी यही चलेगा। और मैं आपको क्या कहूँ मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।